नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीटीआई सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा की तिथि है वो आरपीसी ने घोषित कर दी है। अगले साल 2023 को 30 अप्रैल को सेकंड ग्रेड पीटीआई की परीक्षा होनी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए 15 दिसंबर से हम इस YouTube चैनल पर पीटीआई सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का कोर्स शुरू कर रहे हैं। और आज अभी इस वीडियो में हम सेकंड पेपर से रिलेटेड जो सेकंड पेपर में 7वीं यूनिट है जिसमें एनाटॉमी है, उससे रिलेटेड 30 प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड, पीटीआई से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वो है आपके कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा से बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो संख्या तो वैसे 46 होती है, लेकिन जोड़े 23 होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या देखी जाए तो 46 होगी, लेकिन जोड़ी 23 होती है। ठीक है, केंद्र बिंदु न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आपके लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? आप जानते होंगे सभी, आरबीसी का 120 दिन का जीवन काल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है? तो वो है आपके श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का ए ऑप्शन होगा 7.3 से 7.4 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है? तो ये है प्लेटलेट्स। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? नियंत्रण केंद्र क्या होता है कोशिका का? ठीक है, 14वां प्रश्न देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके न्यूक्लियस। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? न्यूक्लियस। केंद्रक न्यूक्लियस को ही बोलते हैं, नियंत्रण केंद्र। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो इसमें सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन तंत्र में पाया जाता है, ए ऑप्शन। मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो माइक्रोन कहते हैं। कंडरा टेंडन जोड़ते हैं, टेंडन किसको जोड़ते हैं? तो टेंडन जोड़ते हैं अस्थि को पेशी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न देखिए, रुधिर का थक्का जमने में क्या आवश्यक है? तो विटामिन के और कैल्शियम, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक की जो टीके की खोज की थी वो की थी जेनर ने। बाइसेप व ट्राइसेप्स घेरे रहते हैं, किसको घेरे रहते हैं? ये घेरे रहते हैं आपके रेडियस को, सॉरी रेडियस को नहीं, गलती से इस पे हो गया, ह्यूमरस को घेरे रहते हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में
कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग 650 मांसपेशियां होती है। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो सर्टोरियस है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 25वां, मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसको कहते हैं? तो सेराटस एंटीरियर, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ए और बी दोनों ही है इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा रेक्टस एब्डोमिनस। अगला प्रश्न है 29वां, मांसपेशियों की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ए ऑप्शन। लास्ट प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय रहते हैं? तो रेड मसल फाइबर यानी लाल मसल फाइबर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और वीडियो लेके आऊँगा इसी तरीके का 30 प्रश्नों का सेकंड पेपर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।